गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक होंगे। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो चाय बन गई थी, चाय बना ली थी मैंने, मलाई निकाल दी थी दूध में से, फिर चाय चढ़ा दी थी, ब्रश कर लिया था मैंने। उसके बाद देखिए बाहर का नज़ारा, और फिर आ गई थी मैं चाय लेके बाहर निकलने की इधर छत पे रोड तरफ। तो उसके बाद चलते हुए अंदर चाय पी ली थी मैंने। उसके बाद मैं गई अंदर, फिर उन्होंने रोटी सब्जी किचन में लगना है, क्या बनाना है समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत टाइम सोचने के बाद मैंने फिर बनाए, काटे प्याज टमाटर मिर्ची काट कर रख ली थी, बेसन में सब डाल लिए थे, धनिया वगैरह में टमाटर वटर कट कर रखे थे। फिर मसाले डाले, हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर जीरा। उसके बाद पेस्ट बना लिया था सब गाढ़ा और पतला वाला, इधर लगा लिया था आटा। फिर काट लिए थे टमाटर प्याज वगैरह। उसके बाद मैंने बना ली थी टमाटर की चटनी इधर। तो ये टमाटर की चटनी बना ली, मसाला वगैरह डाल दिया मैंने। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, चटनी बनाई फिर मैंने। तो चटनी को उधर बाहर बगल में रख दी थी। उसके बाद मैंने बनाए थे चीले, बेसन के चीले बनाए आज मैंने। तो डुगो के लिए बना लिए थे। डुगो बनाने के बाद फिर आ गई थी रूम में। डुगो को भी तैयार किया स्कूल के लिए रेडी। काफ़ी देर बाद उठा वो, स्कूल में जा ही नहीं रहा था। उसके बाद दूध और उसके लिए लेकर आ गई थी एक चीला, और एक चीला रख दूँगी स्कूल में टिफ़िन में। तो ये मैंने उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया था, उसको दे दिया था खाने के लिए। वो दूध पी रहा, उधर चीला भी खा रहा है, तो वो खा लेगा। तब तक मैंने वाटर वाटर भर के उसको टिफ़िन रख दिया था बैग में, और बाहर रख दिया था। फिर आ गई थी उसके मैजिक, तो वो चला गया था स्कूल। इधर टूगो पापा के लिए बना रही थी मैं पराठा, मतलब एक चीला उन्होंने खाया। उसके बाद कस्टमर को देनी थी एक प्लेट पराठा आलू की सिंपल। तो 4 पराठे बनाए। उधर चाय भी देनी थी, चाय भी चढ़ा दी थी मैंने, और इधर बना रही थी पराठा। उसके बाद सभी ने खा लिया, तो मैं बची थी, फिर मेरे लिए बनाया मैंने एक चीला। चीला कौन कौन खा रहा है? सबने खा लिया, मैं बची हूँ, बस मैं खा रही हूँ। बहुत टेस्टी बनाया। तो हो गया नाश्ता, अब काम करती हूँ। अभी 4 पराठा बना के दिया है, बना के आ गई, मतलब अभी रूम की हालत ऐसी पड़ी है, देखना बताऊँगी कैसे घर पड़ा। हुआ है मेरा नाश्ता। अब टुकू भी स्कूल चला गया है, पूरा रूम बिखरा पड़ा है, देखना बताओ। देखो, ये मैंने अभी प्लेट खाई थी तो उठ गई। डुगू की प्लेट रखी वहाँ, उसके कपड़े पड़े वहाँ। अभी पराठा बनाया था तो डुगू पापा ने अचार वगैरह निकाल के रखे थे, तो उन्हें एक ऐसे छोड़ दिए। अचार मतलब ढक्कन भी लगा के नहीं रखा उन्होंने, ये रखा है। उसके बाद देखिए रूम मेरा कैसा फैला पड़ा है। ये पड़ा है अभी बिस्तर, डुगू का बिस्तर भी पड़ा है, पूरा ऐसा पड़ा है मेरा रूम, देखो। और बाहर का किचन में बताती हूँ। तो ये किचन में ऐसी हालत हो रही है, अभी रोटी नहीं बनी है। अभी देखो टाइम बता रही हूँ आपको, ये डुगू अभी गया है 10 मिनट बाद, पहले 10 मिनट पहले। हाँ, हालत ही है। तो मैं करती हूँ अब रूम की सफाई, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर लग गई थी मैं रूम में किचन साफ, मेरा रूम साफ़ करने में। प्लेट वगैरह बाहर रखी, कपड़े वगैरह सब उठाए, फिर बेडशीट वगैरह सही की, झाड़ू वाड़ू लगाया। धूल वगैरह जम जाती है तो रोड तो से साफ हटाने तो नहीं कर सकती मैं पे गद्दा वगैरह, क्योंकि ये गद्दा है ना इतना, दोनों तीनों तरफ से इसके बगल में दीवार है, तो ठीक से है ना बेडशीट भी नहीं लगती, मुझसे लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही लगानी पड़ती है। उसके बाद बेडशीट वगैरह सही की, कम्बल वगैरह। उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाया। तो फिर इधर का भी मैंने कम्बल ये भी सही कर दिया था, बेडशीट वगैरह। तो फ्रेंड मैंने मतलब लोग कहते हैं कि आप मतलब किराए के घर में जहाँ भी अपन रहते हैं, मतलब खुद का घर तो नहीं पर किराया का घर जैसे रहते हैं,
तो लोग कहते हैं कि इतनी साफ़ सफाई क्यों रखते हो, अपना घर तो है ही नहीं, तो वैसा ना वैसा अपना घर हो तो उस बात अलग ही रहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, घर घर रहता है भैया, किसी का भी। हम जहाँ रहते हैं वो घर हमारा ही होता है, एक तरफ का मान लीजिएगा कि हम जहाँ रहते हैं तो वही घर हमारा क्यों नहीं हो सकता, हम वहाँ रहते हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि जहाँ वो किराए से रहते हैं ना, वहाँ उनका घर का साफ़ सफाई रखते ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब जितना थोड़ा बहुत ही करते हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं रखती हूँ, मेरे को तो साफ़ सफाई पसंद है, तो मेरे से जितनी होती है ना इतनी मैं करती हूँ, जितनी मेरे से मतलब मुझको नहीं दिखाती है बिल्कुल भी गंदगी। तो मैं जितना मुझसे साफ़ सफाई होती मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि हो दूसरा घर किराए से रहेंगे तो वो ऐसा पड़ी रहेगा तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं साफ़ सफाई रखती हूँ और मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है, सच कहूँ तो। और मैं खुद करती हूँ साफ़ सफाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि दूसरे का है, हम किराए से रहते हैं तो क्यों करें वहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। सफाई सफाई होती है, अपना घर हो या दूसरे का घर, हम रहते हैं तो हमारा ही मान के चलिए। अगर आप लोग सोचिए आपके घर में किराया वाला रहेगा, अगर वही यही हरकत करे तो आपको फिर कैसा लगेगा, तो आपको भी बुरा लगेगा, आपको घर कैसा गंदगी में पटक के रखा हो। आपको तब समझ में आएगा जब आपका खुद का घर होगा और आपका वहाँ किराए वाले रहने आएंगे और तब वो ऐसा पटक के रखेंगे, तब समझ में आएगा कि किराए वाले तो झाड़ू वाड़ू तो क्या होता लगा दिया, अब रोटी बना लेती हूँ और फिर किचन भी साफ कर। रोटी वोटी बनाने के बाद किचन भी साफ़ हो गया था, मैंने कर दिया था किचन साफ़। फिर मैं लग गई थी झाड़ू पोछा लगाना में। झाड़ू तो मैंने पहले से ही लगा दिया था, उसके बाद पोछा रह गया था तो मैंने पोछे में लग गई थी तो मैंने लगाया। फिर पहले रूम का पोछा लगा दिया था मैंने। फिर आ गई थी बाहर तक, बाहर का भी छिड़ाव वगैरह का, इधर फ्रिज वगैरह रखा है तो दिक्कत आती थोड़ी निकलने में, तो जैसे तैसे लगा दिया इधर भी। उसके बाद नीचे वाली सिलाई का भी वहाँ तक लगा देती हूँ मैं, जहाँ वो गोदरेज रखी है, वो कपड़े रखने की जो बेडशीट वगैरह रखते हैं वो नीचे, तो वहाँ तक लगाती हूँ मैं, नीचे छिड़ाव तक। उसके बाद आ गई थी मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद, तो इधर का भी तो झाड़ू पोछा तो लग गया मेरा। फिर रह गए थे बर्तन, तो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, तब तक भी पोछा भी इधर सूख जाएगा, गीला नहीं रहेगा। बर्तन साफ़ करूँगी जब तक वो भी सूख जाएगा तो पैर ऐर नहीं मंडेंगे। तो यहाँ पर बर्तन भी हो गए थे मेरे साफ़ पूरे। तो फ्रेंड वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने ये साफ़ कर दिया था। उसके बाद आ गई थी मेरे रूम में। देखिए साफ़ सफाई होने के बाद, झाड़ू पोछा लगाने के बाद कितना अच्छा लगता है। किचन भी साफ़ है, बाथरूम भी साफ़ बिल्कुल एकदम से, सिला वगैरह। और रूम में भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पोछा ओछा लगाने के बाद ही कितना अच्छा लगता है। उसके बाद मुझे नहाना था बस। फिर आ गई थी मैं नहा कर। तो आ गई मैं नहाकर। तो नहाने के बाद फिर रह गए थे कपड़े, तो कपड़े में डाले होती हूँ मशीन में। बाल्टी मेरी फुल भरा गई थी, तो कस्टमर के भी थे कपड़े, मैंने शाम को ला दिए थे तो वो भी थे। उसके बाद मेरे तो मैंने डाल दिए थे मशीन में कपड़े। मशीन में कपड़े वगैरह डालकर फिर आ गई थी मैं नीचे वापस। उसके बाद लगाया मैंने दिया बत्ती। दिया बत्ती करने के बाद मैं हो गई थी रेडी। उसके बाद रेडी होने के बाद हमने गेट लगाया। हमें जाना था कहीं, तो कहाँ जाना वो आगे बताऊंगी। तो हम निकल गए थे, नीचे उतरे, गाड़ी वाड़ी निकाली इन्होंने। तो फिर आ गए थे हम फाटक पर, पहुंच गए थे फाइनली। ये पे देखिए फाटक पार करने के बाद, ये फाटक पार कर दिया था हमने। फिर आ गए थे हम कमलिया फाटक से बाहर अंदर आगे निकल आए थे।
तो फ्रेंड मैं जा रही थी डुगू के स्कूल में, क्योंकि मैडम का फ़ोन आ रहा था बार बार। डुगू के पापा के पास बोल रहे थे कि मैडम का फ़ोन आ रहा, बुला रही है, कुछ काम है, और ये स्कूल कौन सा है और कहाँ पड़ता है बता देना। तो हम इसलिए जा रहे थे स्कूल में कि मैडम फ़ोन लगा रही थी बार बार पूछ। तो ये आ गए थे हम डुगू के स्कूल में। फ़ीस वगैरह का बारे में बात करनी है शायद, इसलिए पिछले साल की भी फ़ीस नहीं दी है और इस साल की भी रह गई है, तो समझ में नहीं आ रहा था उन्होंने हमें, तो इसलिए हमने जाकर फिर पूछताछ की इसलिए। तो फिर हमने पूछा कि क्या मैडम कैसे क्या, फिर बताया मैडम ने, जब हमें समझ में आया फिर तो हम चले गए थे अंदर। फिर डुगू पापा ने बात की मैडम से और सर वगैरह जो भी है उनसे, और ये रहा डुगू का अंदर का जो ये हाल है यहाँ पर। फिर आगे का डुगू की छुट्टी भी हो गई थी, उसको हमने रख लिया था हमारे पास, फिर उसको हम साथ में लेकर आ गए थे, क्योंकि हम गए थे लेट। फिर आ गए थे हम वापस वहाँ से। फिर वहाँ से आने के बाद हमने रोटी वोटी खाई, रोटी खा के नहीं गए थे। उसके बाद बर्तन साफ़ किए, कपड़े वपड़े डाल लिए मैंने। ये हो गया था शाम का टाइम, रात का। तो रात का बज गए थे 8 बज गए थे। मैंने रोटी बना ली है। होमवर्क कर रहा था इधर, 8 बज गए। उसको मैंने दिया था होमवर्क करने के लिए, और मैंने रोटी वोटी बना कर लिया ली डुगू। तो उसने होमवर्क भी कर लिया इधर। फिर कितना रिया उसको होमवर्क देख गई थी मैं। कितना रिया बेटा? ये बस एक ही बचा है। इसमें 2 में कर लिया, इसमें भी तो रिया यार हाँ इसमें भी कर लिया है, ये इन दो कर रहा में है। है। एक ये रहा 51 से 15 तक है ना, और एक ये रहा और एक ये वर्णमाला। लिखने दे, लेकिन मुझे इतने में कर लिया तीनों है ना। वर्णमाला नहीं है। कितना कितना होमवर्क देती मैडम। वर्णमाला लिखनी, चल ये लिख ले फटाफट कर ले। उसके बाद ये करना 51 से 50 स्पेलिंग लिखनी इसमें। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। आप सभी को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।